उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। ऐसी घटना जिसे जान आप भी कहेंगे कि ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे डीजे की धुन पर लोग नाच रहे हैं। चारों ओर मस्ती और खुशियां थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर हैं, वरमाला की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। किसे पता था जल्द ही ये सारी खुशी हवा होने वाली है। खुशियां मातम में बदलने वाली है और कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस वीडियो को देखिए, कैसे खून से सने अपने होने वाले पति को देख दुल्हन दहाड़े मार रही है। घर की महिलाएं दूल्हे की हालत देख रो रही हैं। अभी आप हमारे बैकग्राउंड में जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें शादी का माहौल होता है। जश्न मना रहे होते हैं। दुल्हन दूल्हे राजा से शादी करने के लिए मंडप में यानी कि जयमाला की तैयारियां कर रहे हैं। और वहीं पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग डीजे की धुन पे डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि लड़ाई हो जाती है। और दूल्हे के सिर पे भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। उसे देखकर दुल्हन भी परेशान हो जाते हैं और दुल्हन पक्ष के लोग उन सभी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचने की तैयारी करते हैं। लेकिन जो दूल्हा राजा शादी करने के लिए आए थे, अचानक से उसी दूल्हे की मौत हो जाती है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है और आखिर उस शादी में ऐसी क्या घटना घट गई कि दूल्हे राजा की मौत हो गई? आज के इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत जो है एक छोटा-सा इलाका होता है, उसी इलाके की यह घटना है, जहाँ पर जगदीशपुर गाँव होता है। उस गाँव में परतीपुर थाना क्षेत्र के जो है एक युवक जिसका नाम राकेश राम होता है, वो अपनी शादी की तैयारियां करके शाम को 7 बजे के समय अपनी बारात को लेकर जगदीशपुर गांव में पहुंचता है, जहां पर वो अपनी दुल्हन की शादी के लिए वहां तैयार होकर जाता है। लेकिन सभी लोग धूमधाम से जा रहे होते हैं और लगभग 1 घंटे के बाद वो राकेश राम अपनी बारातियों के साथ दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर परछावन होते हैं, जो भी रीति-रिवाज होते हैं, वो सारे रीति-रिवाज कर दूल्हे राजा को जयमाले पे बैठाया जाता है और वहाँ पे नाश्ते-पानी की व्यवस्था की जाती है। सभी बाराती नाश्ता करते हैं और उसी दौरान जो बगल में डीजे बज रहा होता है, उस डीजे पे डांस करने के लिए बाराती और साराती यानी कि जो घर के लोग होते हैं, उस गाँव के जो दुल्हन पक्ष के लोग होते हैं, वो सभी लोग उस बाराती में डांस कर रहे होते हैं। जिसमें से एक युवक के हाथ में आप जो है एक तमंचा भी देख सकते हैं, जिस तमंचा को लेकर वो डीजे पे धुन में नाच रहे हैं। और इसी नाचने के दौरान दुल्हन पक्ष के एक व्यक्ति के साथ जो है और दूल्हे राजा के बारातियों के बीच मारपीट हो जाती है। कुछ ऐसी कहा-सुनी हो जाती है, जिसको लेकर दूल्हा का पिता ब्रिगेडियर राम उस बातों को लेकर उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग शांत होने के बजाय शराब के नशे में होते हैं और वो दूल्हे राजा के पिता ब्रिगेडियर राम के ऊपर ही लाठी डंडों से वार कर देते हैं और उनकी पिटाई करने लगते हैं। जब ये दूल्हा राजा राकेश राम अपने पिता की पिटाई के होते हुए देखते हैं, तो वो स्टेज से उतरकर नीचे जाते हैं और अपने पिता को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो युवक थे, जो दूल्हे राजा के पिता के साथ मारपीट कर रहे थे, वो लोग दूल्हे राजा को पिता के छोड़कर दूल्हे को ही पिटाई करने लगते हैं। और वो जो व्यक्ति था, जो तमंचे लेकर डांस कर रहा था, वो उस तमंचे के बट से दूल्हे राजा के सिर पे वार कर देते हैं और उन्हें भी पिटाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके सिर से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है। जब वहाँ पर दुल्हन उस लड़के को खून की हालत में लथपथ देखता है, वहाँ के गाँव की जो महिलाएँ होती हैं, वो लोग जो इस घटना को देखते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और आनन-फानन में सबसे पहले वो दूल्हे राजा को और उसके पिता को हॉस्पिटल पहुँचाने की तैयारी करते हैं, जहाँ पर इलाज के दौरान दूल्हे राजा राकेश राम की मौत हो जाती है और उसके पिता की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है। इधर जो दुल्हन के पिता थे, जिनका नाम राजेंद्र होता है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए सपनों सजा कर रखी थी। उसके लिए उन्होंने अपना खेत गिरवी रख दिया था, उन्होंने भैंस को बेचा था और लोगों से पैसे
उधार लेकर अपनी बेटी की शादी की सारी रस्में और रीति रिवाज से जो खर्च होते हैं उन्होंने किया था। लेकिन उसकी बेटी की इस दौरान शादी तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जितने खर्च किए थे वो सारे पैसे बर्बाद हो गए। और इसके लेकर लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं वो लोग जगदीशपुर के अंतर्गत आने वाले जो थाना क्षेत्र होते हैं उन थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं और इस सारी घटना के बारे में मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और इसको लेकर उसमें से जिस लड़के के हाथ में तमंचा होता है उस युवक को पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं और इसमें टोटल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक दुल्हन जो कि अपने पति के सपने के शौक देख सजाए हुए थी, उसकी उस शादी के जयमाला के दौरान ही मारपीट में उस दूल्हे राजा की मौत हो गई, जो काफी आश्चर्य और हैरान कर देने वाली यह घटना थी। जब इस मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोगों को, परिजनों को जब यह पता चली तो सभी का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है। जहाँ पर लड़की पक्ष के लोग और भी ज़्यादा परेशान हैं और वहाँ पर उस गाँव की महिलाएँ उन महिलाओं को और उस दुल्हन को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक समय ऐसा था जब गाँव में बारात आती थी, तो वो गाँव का जो दामाद होता, वो पूरे गाँव वाले उन्हें दामाद की तरह मानते थे और उनकी सेवा-सत्कार करते थे। लेकिन आज के समय ऐसा दौर आ चुका है, जहाँ पे छोटी-छोटी बातों के लिए हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है। इस तरह की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।